व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट टू द टी20 सीरीज। पाकिस्तान को बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मैनू नोट विखा मेरा मूड बने की बुनियाद पे इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान से खेलने तो चले गए थे WCL, लेकिन वहां जाके बैकलैश आया तो भागना पड़ा। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से और जो डर था वही हुआ। पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है, ढाका को भी लाहौर ही समझा और वहाँ ये 180 200 का जहन में सोच के जो आ रहा है वो मारने की सोच रहा है, जो आ रहा है वो सोच रहा है कि वो 6 ओवर में 60 रन क्रॉस कर ले और फिर एक बड़े स्कोर की तरफ जाए। भाई, कंडीशन के हिसाब से खेलना होता है। ये कंडीशन उस तरह की बैटिंग को सूट ही नहीं करती जिस तरह से ये खेलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मुझे एक और बात समझ नहीं आई कि आपने टीम क्या सोच के खिलाई। देखिए, टॉस तो किसी के हाथ में नहीं होता। टॉस बांग्लादेश जीता, उन्होंने आपको बैटिंग की दावत दी, पिच मुश्किल थी, आप उस तरह का खेले नहीं, लेकिन जो टीम बनाई, यहाँ मोहम्मद नवाज को सेलेक्ट करने पे इतनी आवाज़ें उठ रही थी, आपने उनको खिला भी दिया और नवाज खेल गए और खेले भी खुशदिल से ऊपर। ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा था। सिर्फ एक फ़खर जमान नज़र आए जिनको शुरू में मौका मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा कैपिटलाइज किया और एक अच्छे स्कोर की तरफ वो जा रहे थे। 44 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग उन्होंने खेली, लेकिन जब दूसरे रन के लिए कॉल कर रहे हैं खुशदिल शाह और ये मिसहैप हो गया है तो उनको कुर्बानी देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर फ़खर जमान ज़्यादा टाइम रुक जाते तो यहाँ एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बन सकता था। समवॉट अराउंड 155 160 वुड बी अ मैच विनिंग स्कोर। इवन 150 भी बहुत अच्छा स्कोर होता जिस तरह की पिच थी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जैसा खेला और जो गलतियां की, सिर्फ 110 रन। टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ डिजास्टर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यहाँ तो बैटिंग ने इतना डिसअपॉइंट किया और सब वन ट्रैक माइंड से खेल रहे थे। वही आ रहे हैं और शॉट खेल रहे हैं ऐसे। इस टीम में सब, मैं बार बार ये एक्सपर्ट से भी अपने शोज में सवाल कर चुका हूँ कि सब एक तरह की क्रिकेट खेलने वाले हैं, सिवाय एक बंदे के, वो है सलमान अली आगा, और उन्होंने भी पुअर शॉट खेला। तो फ़खर के 44 के अलावा आप साइम, मोहम्मद हारिस, सलमान आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, यहाँ तक किसी ने डबल फिगर भी नहीं किए। खुशदिल ने 17 किए, लेकिन जिस टाइम पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी या उनसे ज़्यादा एंड में जाके रन्स चाहिए थे वो भी आउट हो गए। अब्बास आफरीदी अच्छा खेले, 22 रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किए, बट ओवरऑल टोटल 110 पे आपको कहीं भी चांस नहीं मिलना था। जहाँ तक पाकिस्तान की बॉलिंग की बात है, तो नोबडी एक्सपेक्टेड सलमान मिर्ज़ा इतना शानदार स्टार्ट लेंगे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने प्रेशर बंधाए रखा। अब यहाँ मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही कि जब आप देखते हो कि आपके पास नवाज भी है, अबरार भी है और ख़ुद सलमान आगा भी अच्छी खासी बॉलिंग करा लेते हैं, आपने साइम से शुरू में बॉलिंग क्यों कराई? जब सलमान मिर्ज़ा एक एंड से प्रेशर डाल रहे थे तो दूसरी एंड पे भी ऐसा बॉलर चाहिए था जो प्रेशर डालता। और इस तरह के टोटल में तो आपको जान ही मारनी ना, विकेट लेके ही जीता जा सकता है, टाइम वेस्ट करके नहीं जीता जा सकता। 111 रन अगर किसी टीम को जीतने के लिए चाहिए तो आपको उनकी विकेटें लेनी पड़ेंगी, और शुरू में ऐसा स्टार्ट हमने दिया था थैंक्स टू सलमान मिर्ज़ा एंड हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। लेकिन साथ किसी ने दिया नहीं और ये स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, इसीलिए बांग्लादेश 60 विकेटों से यहाँ जीतने में कामयाब हुआ। 27 बॉलें पहले, तो इट वाज अ वन साइडेड अफेयर। वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर दिस सीरीज फॉर पाकिस्तान। ये यंग लड़के, इनको जल्दी करना होगा बेहतर, अदरवाइज इनको पता है कि इनके पीछे कौन लोग बैठे हैं जो इनकी जगह पे जिनकी नज़रें हैं, और वो फॉरेन टीम में आ जाएंगे तो ज़्यादा मौका आपको मिलेगा नहीं। तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान की। व्हाट एन अनबिलीवेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस। अपने 4 ओवर के कोटा में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। यानी 1.50 का इकोनॉमी इज यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बहुत छोटा वर्ड लग रहा है इसके लिए। क्या शानदार बॉलिंग! और फिर तस्कीन ने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाया और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये रही परफॉर्मेंस इस मैच में। प्लेयर ऑफ द मैच रहे परवेज़ हुसैन इमॉन, जिन्होंने 56 रन्स किए, बड़ी ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी स्कोर की 39 बॉल्स पे, और आसानी से ये मैच जीता बांग्लादेश ने। अब एक दिन के गैप के बाद आना है और बहुत सारी गलतियों से बहुत कुछ सीख कर आना है। आई होप कि पाकिस्तान वो करने में कामयाब हो। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया। आज की सबसे बड़ी खबर है जो WCL में ड्रामा हुआ है आज के दिन। आज
सबसे बड़ा हाईलाइट ऑफ दिस इवेंट इज द इंडिया पाकिस्तान क्लैश, जहां सारे चाहते हैं कि पाकिस्तानी स्टार्स और इंडियन स्टार्स को देख सकें। मुझे ये सेलेक्टिव पेट्रियाटिज्म समझ में नहीं आता। ये जितने लड़के हैं ना जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है, चाहे इसमें सबसे आगे थे शिखर धवन, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान तो साथ में ही नाम आ गया उनका। ये सब जितने लोग हैं इनको सबको पता था कौन सी टीम खेल रही है, कहाँ खेल रही है और किसके साथ खेल रही है। तो ये अचानक से क्या हुआ? कल ये लोग प्रैक्टिस पे भी आए हैं, ये सबसे मिले भी हैं। हरभजन सिंह की तो तस्वीरें आ रही है, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके उन्होंने खाना भी खाया है। तो ये अपनी कौम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? जहाँ नोट दिखता है ना, सबसे बड़ा रुपया कहते हैं ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ये आ गए इंग्लैंड खेलने। ये WCL और पाकिस्तानी लेजेंड के साथ सब कुछ हंकी डोरी चल रहा था। बात ये हुई है कि इंडियन मीडिया का जब प्रेशर पड़ा है, जब ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग तो जंग के टाइम इतनी बकवास कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, अब खुद को मौका मिल रहा है तो वहां जाके खेल रहे हो, तो इनको समझ में आया कि अरे अरे हमारे अंदर का जो है पैट्रियोटिज्म जाग रहा है और हमें नहीं खेलना चाहिए, और आफरीदी ग्राउंड में नहीं होंगे तो हम खेलेंगे। मैच भी खेलना तो दूर की बात, भाई आपकी फरमाइशें तो चेक करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोलो कि शाहिद अफरीदी जो कि इतना बड़ा सुपरस्टार है, जो उन्होंने बातें की तो आपकी तरफ से बातें नहीं हुई? क्या शिखर धवन ने घटिया बातें नहीं की पाकिस्तान के लिए? सबने की। लेकिन खेल को आप इस चीज से अलग रखते हो। सियासत और खेल का आपस में क्या ताल्लुक है? ये ड्रामा जो पूरा रचाया है, ऑर्गेनाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तानी टीम से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इनको सब कुछ पता था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। इतनी छोटी हरकत है ना ये। मैं कहता हूं आपका कोई भी बिलीफ है, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है पाकिस्तान से नहीं खेलना तो ना खेलें। ये ड्रामे करना, पैसे अच्छे मिले, सबसे ज्यादा पैसे इनको मिल रहे थे WCL में, तो इन्होंने इसके लिए कहा ठीक है पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे, क्या जा रहा है इसमें, सही है। और ये वहां चले गए। जब इनको बैकलैश आया है घर पे, तो इन्होंने ये ड्रामा रचाया है सारा, और सबका मजा भी खराब किया है। और वो जो शादी में फूफा जी नहीं होते, जो तस्वीर भी खिंचाने को तैयार नहीं होते, किसी बात पे मुंह फुला के बैठ जाते हैं, वैसा वाला रिएक्शन है। बहुत छोटी हरकत है, और मैं समझता हूँ कि समझदार इंडियंस को भी ये बात समझ में आ रही है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम इंडियन फिल्म में वो नहीं देखेंगे जिसमें पाकिस्तानी एक्टर हो, एक छोटा सा कैरेक्टर कर रहा हो, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलने यहाँ तक पहुंच गए तो आपको पता नहीं था कि उसमें कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। वो टीम तो सबके सामने थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे किया है? when you accepted it that you are going to play against Pakistan's stars, Pakistan champions, तो आपको उस वक्त ये ऑब्जेक्शन रखना चाहिए था, और ये बात को इतना ड्रैग नहीं करना चाहिए था। सारी दुनिया से फैंस इंग्लैंड आए हुए हैं, और सभी को पता है कि ये सबसे बड़ा क्लैश होता है। सभी को पता है, सारी व्यूअरशिप, सारी चीज़ें इसी पर आती हैं। अभी भी इट्स नॉट टू लेट। अगर एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है तो इस स्टांस को रखो ना सामने, बोलो नहीं खेलना। वहां क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वहां आपने ब्रॉडकास्टर से प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको जो है वो इंडिया पाकिस्तान के कम से कम 2, हो सकता है 3 मैचेस भी मिले। तो जब आप ये सब प्लानिंग से चल रहे हो तो फिर ये वाला ड्रामा ना करो। खेलना है नहीं खेलना, ताल्लुक रखना है नहीं रखना, ये सब पहले से डिसाइड करें, और सारी क्रिकेट का और सब चीज़ों का मज़ा ख़राब ना करें। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।